हेलो गाइस, आज मैं आप लोग के लिए ले आई हूँ सी टेट की तैयारी कैसे करें। सी टेट की तैयारी करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सी टेट 2020 में 150 मार्क्स की क्वेश्चंस आएंगे और 150 मार्क्स की क्वेश्चन आपको हर क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट में डिवाइड किया जाता है और ये पाँचों सब्जेक्ट आपके 30 मार्क्स के होते हैं। अब हम जाते हैं सेकंड की तरफ। 230 आवर्स मतलब 2.5 घंटे का पेपर आपको करना होता है, जिसमें आप अपना शेड्यूल बनाएंगे कि कितने टाइम में आप पेपर सॉल्व करते हैं और कितना टाइम लेके आप वो मार्कशीट को फिलअप करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारे यहाँ सी टेट के पेपर जितने सारे होते हैं वो ऑफलाइन होते हैं, तो यह शेड्यूल आपको खुद में प्रिपेयर करना होगा। फिर आते हैं हम नेगेटिव मार्किंग्स। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। फिर 90 मार्क्स क्वालिफाइड। 90 मार्क्स क्वालिफाइड का मतलब आपका जो 150 मार्क्स का क्वेश्चंस होते हैं, इसमें अगर आप 90 मार्क्स ले आते हैं तो आप एलिजिबल हैं क्वालिफाइड के होने के लिए। मतलब यहाँ एक कैटेगराइज भी होता है कि जनरल से हैं तो 90 मार्क्स, अगर ओबीसी से हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 82 मार्क्स लाने होंगे। तो ये आपका स्ट्रैटेजी हुआ। अब आते हैं हम आगे। 3 थिंग्स ऑफ नीड। क्या क्या 3 चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत है आपको सी टेट के प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहला चीज़ सिलेबस। आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। आपको आउट ऑफ सिलेबस जाके कोई चीज़ों को नहीं देखना है। आप स्ट्रैटेजी से अगर आप सी टेट की प्रिपरेशन करते हैं तो आई एम श्योर कि आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सिलेबस में एक और चीज़ हम बताएंगे कि आप सिलेबस जो है आप जो ऑफिशियल साइट से आता है उस पर कमेंट करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सिलेबस फेक दे देते हैं जिसमें बच्चे उलझ के रह जाते हैं और अपने मेन स्ट्रैटेजी को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो हम आते हैं नेक्स्ट पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, आप इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर्स पे बैकअप जाइए। सिर्फ 5 सालों के क्वेश्चंस को आप देखिए और उससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि हमारे क्वेश्चंस जो आते हैं वो किस तरीके के आते हैं, किस पे बेस्ड आते हैं। और मुझे लगता है कि आप अपने स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर देख लें। इससे आपको खुद एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड हो जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ों को नहीं पढ़नी है। फिर हम आते हैं बुक्स की बात करते हैं। तो जैसा कि मैं लास्ट 2019 में क्वालिफाई की हूँ, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अरिहंत की बुक पढ़ी थी। अरिहंत की बुक मुझे लगती है कि अब तक में जितनी सारी पब्लिकेशंस है उनमें सबसे बेस्ट है। इसलिए बेस्ट है क्योंकि जितनी सारी क्वेश्चंस पेपर होते हैं वो उससे को रिलेट करके आपको कहीं ना कहीं मॉडल पेपर भी देते हैं और उससे रिलेटेड आंसर का वो डिस्क्रिप्शन भी देते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चंस के जो डिटेल्स होते हैं वो हर कहीं ना कहीं लास्ट पेज में आपको देखने को मिल जाता है, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाता है। और हम बताएंगे आर गुप्ता की जितनी सारी बुक्स आती हैं उसमें आपको जितनी प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं उसमें वो शॉर्ट में करके दे देते हैं। और हाँ, एक और मैं बुक बताऊंगी, MC ग्रो हिल। ये जो है इनकी बुक्स जो आती है इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलते हैं। हाँ, एक जो NCERT की बात करते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि अगर हम CTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें NCERT पे ध्यान देना चाहिए। हाँ, NCERT पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते हैं। और जब NCERT पे जब बात करते हैं तो आप कहीं ना कहीं पेपर 1 और पेपर 2 में कंफ्यूज हो जाते होंगे कि हमको पढ़ना क्या है। तो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हम स्ट्रक्चर पे जाएंगे, देखेंगे कि हमें 2 चीज़ों को मानना होता है कि पेपर 1 में हमें क्या पढ़ना है और पेपर 2 में हमें क्या पढ़ना है। तो पेपर 1 जो होता है वो 1 to 5th के लिए होता है और पेपर 2 जो होता है वो 6 to 8 के लिए होता है। तो जब हम 1 to 5th में देखेंगे तो NCERT के जब बुक उठाएंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को ध्यान देंगे, वो रहेगा हमारा EVS का हम NCERT की बुक को पढ़ेंगे। और हम जब 6 to 8 में जाएंगे तो यहाँ हम सोशल स्टडीज़ की पूरी चीज़ों को ध्यान देंगे, क्योंकि वो उससे को रिलेट करके हमारा 60 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है। और हम इसमें एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि पेपर 1 जो होता है और पेपर 2 जो होता है, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन होता है, वो है आपका CDP।
CDP जो होता है वो दोनों में सेम आता है, बस इसमें एक ही डिफरेंस होता है कि पेपर 1 का जो CDP होता है वो आपका 11 वर्ष तक के बच्चों से रिलेट करता है, और यहाँ जो आपका पेपर 2 है इसमें 14 वर्ष तक के बच्चों की बात करता है। बस बाकी लगभग हमको लगता है कि सारी चीज़ें सेम होती हैं। जैसा कि आपको मैंने बोला कि इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें पहला होता है वो CDP होता है, दूसरा होता है आपका मैथ्स, और तीसरा होता है आपका EVS, और आता है लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। ये 5 सब्जेक्ट जो होते हैं आपके 30-30 मार्क्स के होते हैं, जो टोटल स्कोर करके 150 मार्क्स के हो जाते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे CDP, मैथ और EVS, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपको दोनों पेपर में देखने को मिलते हैं, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो और चाहे वो पेपर सेकेंड हो। तो हम इसमें बात करेंगे CDP, मैथ और EVS की। तो इसमें जो पेपर फर्स्ट होता है इसमें आपको 11 इयर्स के बच्चों की बात करते हैं, और इसमें 14 इयर्स की बात करते हैं, और लगभग क्वेश्चंस जो होते हैं सेम होते हैं, बस इसमें लेवल थोड़ा सा लो होता है पेपर 1 में, और पेपर 2 में थोड़ा सा लो लेवल जो है वो हाई होता है। अब हम जाएंगे EVS की तरफ। तो EVS जो है वो पेपर 1 में कंपलसरी होता है, लेकिन पेपर 2 जब होता है तो इसमें अगर साइंस के स्टूडेंट है तो वो उनको साइंस के साथ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, और अगर वो सोशल स्टडीज़ के हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ EVS के क्वेश्चंस आते हैं। जब वो साइंस के स्टूडेंट होंगे तो उनके साथ साइंस और मैथमेटिक्स, जो साइंस हुआ और मैथमेटिक्स हुआ, इसको इंक्लूड करके 60 मार्क्स कर दिए जाते हैं, जबकि अगर वो सोशल स्टडी का है तो उनको सिर्फ और सिर्फ EVS के 60 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। अब हम आगे चलेंगे लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड की तरफ। तो लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड जो है वो दोनों में लगभग सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ हल्की सी जो है लेवल का डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अब हम लास्ट में जानेंगे कि क्या करें और क्या ना करें। तो क्या ना करें इसमें आता है सबसे पहले आपका NCF। NCF आप सोच रहे होंगे कि क्यों ये मना कर रही हैं NCF नहीं पढ़ने के लिए, लेकिन मैं यहाँ मना नहीं कर रही, पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही कि जो NCF है वो 110 पेजेज के हैं, जिसको पढ़ने के बावजूद आप ये कंफ्यूज रहेंगे कि ये क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आप फाइनली पेपर में बैठेंगे तो ये भी देखेंगे कि वो मे भी कनेक्टेड हो और ना हो। तो मुझे लगता है कि NCF के लिए एक इम्पॉर्टेंट यूट्यूब वीडियोज़ आप देख सकते हैं, और इसमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसमें कॉन्सेंट्रेट किए तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे और डीमोटिवेट होकर आप अपने दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि NCF पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं ग्रामर की तरफ। एक चीज़ आपको हम बताना चाहेंगे, ग्रामर से रिलेटेड करके बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, वो आपको कहना स्टार्ट करते हैं चलो आप हिंदी की ग्रामर देख लो, चलो आप इंग्लिश की ग्रामर देख लो। तो आप इन ग्रामर के सेक्शन को अटेम्प्ट करने के चक्कर में आप बाकी सब्जेक्ट को बिल्कुल ही छोड़ देते हो। क्यों? हमको इंग्लिश और हिंदी के ग्रामर से कोई इशू नहीं है, यहाँ इशू ये बन जाता है कि अगर आप ग्रामर क्वेश्चंस पे चले गए तो आप अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से लेते रहोगे, और इस चक्कर में बाकी सब्जेक्ट को आप कमांड नहीं कर पाओगे। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, हिंदी और इंग्लिश के ग्रामर जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 और 4 मार्क्स के आते हैं, जो कि आपके पैडागोजी से रिलेटेड होते हैं। अब हम जानेंगे कि पैडागोजी क्या है। पैडागोजी आप सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप सच में सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप कभी भी पैडागोजी को नहीं भूलिए, क्योंकि पैडागोजी ही जो है सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें पार्ट होता है। पैडागोजी से आपको लगभग 90 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। अब ये कैसे आते हैं मैं आपको बताऊंगी। अब हम बात करेंगे पैडागोजी की। जो पैडागोजी है उसमें आपको 90 नंबर लाने होते हैं। क्यों? क्योंकि आपका पैडागोजी जो है, अगर आप हिंदी लिए, लैंग्वेज फर्स्ट है आपका हिंदी, जिसमें आपको 15 मार्क्स जो है वो पैडागोजी से होते हैं। फिर आपका आता है इंग्लिश में भी जो है 15 मार्क्स पैडागोजी होंगे। फिर आपका आता है CDP, इसमें भी आपका 15 मार्क्स के होते हैं। फिर आपका आता है EVS, इसमें भी आपके लगभग 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और एक और चीज़, जब EVS आपका 60 मार्क्स का होता है तो उसमें 15-15 करके जो आपके टोटल स्कोर होंगे 30 मार्क्स के आ जाते हैं। तो
और आपको मैथ्स में भी 50 मार्क्स के पैडागोजी देखने को मिलते हैं। तो ये आपके रहे 90 मार्क्स जो आपके पैडागोजी से आपको ले आने होंगे। तो हमें लगता है कि पैडागोजी पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। हाँ, एक और चीज़ मैंने आपको बोला कि ग्रामर के सेक्शन को छोड़ने के लिए, ग्रामर के सेक्शन को आपको छोड़ने के लिए इसलिए मैंने बोला क्योंकि ग्रामर जो है उसमें जब आप जो ग्रामर का सेक्शन है इसमें अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पैडागोजी में चलिए हम लेके चलते हैं तो उसमें 15 मार्क्स के जो आपके पैडागोजी होते हैं और 15 मार्क्स जो होते हैं वो पैसेज से आते हैं। जो पैसेज की बात करें तो उस पैसेज में आपको 2 और 3 मार्क्स की ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप जब पैसेज पढ़ते हैं उस पैसेज में ये देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं वो उसी से कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा हुआ है। तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पैसेज को पढ़ने के बाद 2 या 3 क्वेश्चंस आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। कहीं ना कहीं आप ग्रेजुएट हैं तो कुछ ना कुछ आपको ग्रामर क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपके माइंड में होगी। तो मुझे लगता है इसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं, टाइम बचाइए और टाइम के साथ अपने स्ट्रैटेजी को भी फॉलो करिए। 15 मार्क्स से जो पैडागोजी है और 15 नंबर के जो पैसेज हैं इसमें पैसेज के लिए आप कुछ टाइम निकालिए। डेली 6 से 7 पैसेज को सॉल्व करिए। पैसेज सॉल्व करने से क्या होगा, आप ये सोच रहे होंगे कि पैसेज वो तो जनरली मिलता नहीं है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि पैसेज हूबहू नहीं आता, लेकिन आपको ये पैटर्न पता चल जाता है कि ये पैसेज बनाने से इससे रिलेटेड हमें सीटेट के क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत बाद में नहीं पड़ती है। अब हम चलते हैं टाइम शेड्यूल कैसे बनाएं। अब हम चलते हैं टाइम की तरफ कि टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि कभी भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं घर पे बैठ के तो 3 घंटे का जो स्ट्रैटेजी आप बनाते हैं ये बिल्कुल गलत है। आप 2.5 घंटे का पेपर है अगर आपका फाइनल पेपर, तो आप स्ट्रैटेजी बनाइए कि 2 आवर्स में आप इसको फाइनली कंप्लीट कर लीजिए। इवन आप 30 मिनट्स हर सेक्शन को देने की एटलीस्ट कोशिश करिए और आप अपना स्कोर घर पे बैठ के अगर कर रहे हैं तो 110 प्लस होना चाहिए। तब में भी आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस होंगे। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी आप बनाने की कोशिश करिए। आई विश गुड लक फॉर यू।